अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एनटीएस बीएस नर्सिंग फार्मेसी डीपीटी के एमसीक्यू शेयर करने वाला हूँ। चैप्टर 8 केमिस्ट्री केमिकल काइनेमेटिक्स फर्स्ट ईयर। हमारा पहला क्वेश्चन है द ट्रिम जो लिखी हुई है -dx/dt द रेट एक्सप्रेशन टू द, जो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो शो करती है किस चीज़ को, जो रेट एक्सप्रेशन है ये किस चीज़ को शो करती है। ए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या डी इंक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्लस साइन हो तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ गया आपको बात। द रेट लॉ फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, जो यहाँ पे एक रिएक्शन मेंशन की है, इसमें रेट लॉ को हम कैसे शो करेंगे। जो इसका जो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में हम इसे रेट लॉ को शो करते हैं। सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, जो है ना ये सारा है। तो ये आप याद कर लें, इनके 2-3 एमसीक्यूज आते हैं हर टेस्ट में। द रेडियो एक्टिव डिके इज़ द रिएक्शन ऑफ जो रेडियो एक्टिव डिके है वो कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है। ए ज़ीरो ऑर्डर, बी फर्स्ट ऑर्डर, सी सेकंड ऑर्डर, डी थर्ड ऑर्डर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी फर्स्ट ऑर्डर। ये रेडियो एक्टिव डिके है वो फर्स्ट ऑर्डर को शो करता है। ये एमसीक्यूज एनटीएस में आया था फार्मेसी के टेस्ट में। In general, the reaction can be increased by the factor except, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन चीज़ों से बढ़ती है सिवाय एक के। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, बिल्कुल सही। और बी इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल सही। सी जो है इंक्रीज द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, नो। डी यूज़ कैटलिस्ट यूज़ करने से भी हमारे जो है रिएक्शन बढ़ती है। जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी increasing the activation of energy. When a reaction proceed in a sequence of steps, the overall rate determined by, तो उसे हम क्या कहते हैं, जब कोई रिएक्शन से सेवरल प्रोसेस में हो तो उसे हम क्या कहते हैं। जो स्लो स्टेप है वो होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। ये बिल्कुल बुक में दी हुई है। आप जब बुक रीड करेंगे चैप्टर 8 को तो आपको वहाँ पे ये सारे मिल जाएंगे। ओल्ड बुक, एसटीबी की ओल्ड बुक, सिंध टेक्स्ट बुक। अभी आप लोग कह रहे हैं कि सर आईबीए की भी अपलोड करें। जो आईबीए और एनटीएस का लेवल होता है वो दोनों का सेम ही होता है, तो इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। जो है मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ ये आपके पास जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए भी बेनिफिटेड होगा, जो प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिटेड होगा। तो ये सारे एनटीएस के एमसीक्यूज हैं जो आए हुए हैं, तो वो मैंने कंपेल किए हैं और आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। Which of the following can give the order of reaction? वो कौन सा, इनमें से कौन सा जो है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ए नो। एक्सपेरिमेंटल इनटू लॉ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। सी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक रेट, डी नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन वो है बी एक्सपेरिमेंटल इनटू लॉ। फॉर द रिएक्शन, जो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अब हमें पता कैसे चले कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सो इसका जो ट्रिक है फाइंड करने का, तो आपको देखना है कि रिएक्टेंट कौन कौन से हैं। जिसमें जितने रिएक्टेंट होंगे उसमें उतने ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगे। अब इसमें रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं, एक ही ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो ये हमारी है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये ट्रिक याद कर लें क्योंकि इनसे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। इफ रिएक्शन P plus Q undergoes to R into S, describe as being zero order with respect to P, it means that, अभी हमें बताना है कि P को जो है हम एज अ ज़ीरो ऑर्डर कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें क्या डिफ्रेंशिएट होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी कंसनट्रेशन। जो पी की कंसनट्रेशन है वो उस पर इंडिपेंडेंट करेगी, तभी तो ये ज़ीरो ऑर्डर होगी। जो अगर ये पी की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो ये सेकंड ऑर्डर बन जाएगी। तो इस हिसाब से ये क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें हम दो रिएक्टेंट्स हिस्सा लें, जिसमें जो एक रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करे, दूसरे की नई कंसनट्रेशन पर डिपेंड करे, उससे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑर्डर। जो दोनों डिपेंड करेंगे तो सेकंड ऑर्डर
जब एक रिएक्टेंट होगा तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रेट इक्वेशन इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है, तो इसे भी आप ज़हनशीन कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट है। टेप वाटर नहीं, ये तो मिक्सचर है। ग्रेफाइट बिल्कुल सही है। सी वाटर ये भी मिक्सचर है। ब्रास जो है वो क्या है, एलॉय है। एलॉय सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारा कंपाउंड है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इनमें से कौन सी चीज़ है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी आपको फाइंड करना है कि इनमें से थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पर 3 रिएक्टेंट हैं तो ये थर्ड ऑर्डर है ऑब्वियसली, और ये भी बाकी तो सारे जो हैं वो ये ज़ीरो ऑर्डर की डेफिनेशन, ये ज़ीरो ऑर्डर शो करती है, ये फर्स्ट सेकंड ऑर्डर को शो करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। 12 का करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एनटीएस में। जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। जो चैप्टर नंबर हमारा 3rd है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इंशाल्लाह उसके वीडियोस में कल ही आपके साथ अपलोड कर दूंगा। आप डोंट बी पैनिक, जो भी चैप्टर रिमेनिंग रहते हैं अभी मैं डेली इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो आपके लेक्चर्स हैं वो आप तक डिलीवर कर सकूं, जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा क्वेश्चन जो है 13, द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन इज गिवन। द रेट बराबर होता है हमारा कांस्टेंट ए इंटू बी। इफ कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट आर मोल डीएम क्यूब, व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट ऑफ द रेट ऑफ कांस्टेंट। हमें जो अभी यहाँ पे कह रहा है कि जो ए एंड बी का जो यूनिट है वो है मोल पर डीएम क्यूब, सही है। तो यहाँ पे जो के दी हुई है उस कांस्टेंट की जो है ना यूनिट क्या होगी, उसकी कांस्टेंट की पॉसिबल यूनिट क्या होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, मोल पर सेकंड, क्योंकि ये शो कर रही है सेकंड ऑर्डर को। तो सेकंड ऑर्डर के मुताबिक जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसे हम रेट ऑफ के की कांस्टेंट को शो करेंगे किसके साथ, मोल पर सेकंड इनवर्स। और फर्स्ट के जो हैं, फर्स्ट का भी आप याद कर लें, सही है, सेकंड का भी आप याद कर लें, थर्ड का भी याद कर लें और ज़ीरो का भी याद कर लें। तो ज़ीरो में जो हमारा होता है वो है सेकंड होता है, और फर्स्ट का जो होता है सेकंड का होता है मोल पर सेकंड इनवर्स, और जो फर्स्ट का होता है मोल पर डी, जो फर्स्ट का है ये वाला फर्स्ट का है, ये सेकंड का है और ये ज़ीरो ऑर्डर का है। तो ये तीनों वैल्यूज़ याद कर लें। देखें कभी कभी एनटीएस में ऐसे भी होता है, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हमारे आउट ऑफ सिलेबस, वो कभी कभी आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर टाइम आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाएं, तो कभी कभी होते हैं आउट ऑफ सिलेबस। इस हिसाब से आप पैनिक मत हों। आउट ऑफ सिलेबस भी जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 या 3 होते हैं, बाकी तो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि एनटीएस में कोई पार्टिकुलर सिलेबस है या नहीं, एनटीएस में कोई भी पार्टिकुलर सिलेबस नहीं है। इसमें क्या है, आपको जो कंप्लीट बुक है वो आपको रीड करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से आप ना बुक को रीड करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बुक पर करें, और जो मैं एमसीक्यूज आपसे सॉल्व करा रहा हूँ वो आप एमसीक्यूज करें। What will be the effect on the rate of reaction of a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन, जो इसमें जो केमिकल रिएक्शन में दी हुई है उसमें रेट का क्या इफेक्ट होगा। ये एक रिएक्शन दी हुई है, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ NO इज़ हाफ, जब NO की कंसंट्रेशन हाफ करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट कितना टाइम बढ़ जाएगी। जो रेट हमारी बढ़ जाएगी 1/4 टाइम जो हमारी रेट है वो बढ़ जाएगी। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा बुक के एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर ये सॉल्व हो चुकी है, तो वहाँ से आप ये एमसीक्यू देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, सब्सटेंसेस विच डज नॉट लोअर द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी बट कंबाइन विथ रिएक्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं। जो एक सब्सटेंस है वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को कम तो नहीं करती पर उनके साथ वो रिएक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, कैटलिस्ट वो है जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर दे।
तो ये तीनों डेफिनेशंस आप याद कर लें। तो पहला क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे और एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को कम कर दे, सही है। और नेगेटिव कैटलिस्ट की डेफिनेशन तो यहाँ पर लिखी हुई है, और पॉजिटिव कैटलिस्ट की डेफिनेशन वो है जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को बढ़ा दे। The rate of unity 1 mole per dm cube second is then k is known as, तो उस हम k को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। अभी जो हमने एक पढ़ा था एमसीक्यू, तो आपने देखा होगा वो ये वाला 13 वाला। तो इसमें जो कह रहा है द पॉसिबल यूनिट ऑफ के, तो के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आपने देख ली, सेकंड ऑर्डर के हिसाब से, फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से, जीरो ऑर्डर के हिसाब से, थर्ड ऑर्डर के हिसाब से। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, द रेट ऑफ यूनिटी 1 मोल अपॉन डी एम क्यूब 1 सेकंड इनवर्स देन द के इज नोन एज, के को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। तो देखें कितनी डिफ़िकल्ट लेवल के एमसीक्यूज़ नहीं है, ये इजी एमसीक्यूज़ हैं। ये क्या हैं, जस्ट रट्टे वाली बातें हैं, ये जो है ना सॉलिड मार्क्स हैं। सो आप जो है ना ये एमसीक्यूज़ याद कर लें, इंशाल्लाह इनसे कोई ना कोई, इन सारों से अभी जो नर्सिंग का जो टेस्ट हुआ था लम्स में, तो उसमें जो एमसीक्यूज़ मैंने अपलोड किए थे सारे वहाँ के एमसीक्यूज़ थे। सो इस हिसाब से जो अभी मैं आपके साथ लम्स के भी इंशाल्लाह लेक्चर शेयर करूँगा, वो मैंने जो एमसीक्यूज़ कंपेल की हैं अभी उस एमसीक्यूज़ को मिलाकर मैं इंशाल्लाह आपके साथ लम्स का भी जो टेस्ट हुआ था वो आपके साथ शेयर करूँगा, और आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आपका लम्स का टेस्ट कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे एक रिएक्शन की है, वेयर dx अपॉन dt जो हमें दी हुई है, तो देन द रिएक्शन इज, अब जो रिएक्शन है उसका हमें ऑर्डर बताना है, जो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये देखें ये रिपीट हो रहा है, ऊपर भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि इसमें से कौन ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर। अभी थर्ड ऑर्डर जो ये बी वाला रिएक्शन है, तो इसमें भी यहाँ पे सेम ही बात है, बट उसको क्या किया है, तोड़ मरोड़ के उनको डिफरेंट तरीके से पेश किया है। तो ऐसे होते हैं एनटीएस में, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पर क्या होता है उनकी जो है ना पूछने का अंदाज होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो सेम ही है। यहाँ भी हमें थर्ड ऑर्डर पूछ रहा है, और यहाँ पे हमें थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन बता रहा है कि वो कौन सा, इनमें से कौन सा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन शो कर रहा है, और इसमें क्या कह रहा है कि आप थर्ड ऑर्डर को फाउंड, अब इसमें जो रिएक्शन दी हुई है और कह रहा है कि इसका ऑर्डर बताओ। समझ में बात आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इनमें से कौन सा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन, एनर्जी को कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ये क्या है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 19, H प्लस बी टू बी आर द रेट एक्सप्रेशन जो है हमें दी हुई है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें यहाँ पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ये जो है 1.5 जो है ऑर्डर, ये जो है ना फ्रैक्शन में ऑर्डर है। इसका जो एमसीक्यू है, इसके जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो नहीं, ये जो है ना बुक में मेंशन की हुई है, एसटीपी में स्पेशली पीटीबी में जो है ना इनके न्यूमेरिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, बट आप यही याद कर लें ये एमकेट में आया था, और सब बच्चों ने कहा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल था, लेकिन नहीं, ये हमारे एसटीपी में जो है मेंशन की हुई है, और ये नर्सिंग में भी आया था ये सवाल, ये वाला सेम ही। क्वेश्चन नंबर 20, ए कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन बट स्पीड अप द रिएक्शन विच इज़ पॉसिबल। जो एक कैटलिस्ट क्या करता है, वो केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट तो नहीं करता है, बट वो केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है। विच इज़ पॉसिबली, वो किस तरह से पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल है, नो, थर्मोडायनेमिकली नो, केमिकली या एंड लेबोरेटरी। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, केमिकली। क्वेश्चन नंबर 21, द रेट एक्सप्रेशन डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ द फॉलोइंग। जो रेट एक्सप्रेशन है वो इन सब पर डिपेंड करती है, एक्सेप्ट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर डिपेंड करती है, और जो हमारा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलरिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलरिटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। ये जो है ये तो वैसे तो फर्स्ट चैप्टर से जो है इसका रिलेशन है, आपने तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये ना आपके लिए असाइनमेंट है, आप मुझे बताएं कि 22 का जो जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे ये इजी है, ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो ये इजी है, और ये नर्सिंग में भी आया था, इस साल आया था शायद, तो आप ये
सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन तो दी हुई है, डी है। सो आप ना जो काइंडली ना सॉल्व करके बताएं कि ये आपने कैसे सॉल्व किया। सो शेयर योर आइडियाज़ जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वही हमें परफेक्ट बनाती है। क्वेश्चन नंबर 23, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट रिएक्शन इज गिवन बाय। जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन पड़ती है वो किसने दी है? वो है दी है आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन ने हमें दी कि रेट ऑफ रिएक्शन किससे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 24, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट रिएक्शन इज गिवन बाय। ये सेम एमसीक्यूज है और यहाँ पर 2 बार प्रिंट हो गई है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आरएनएस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 25, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी रिपीट हुआ है। वहाँ पर जो था इजी डिफिनेशन पूछा गया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा ने तोड़ मरोड़ के पूछा है। और ये भी सेम ही क्वेश्चन है जो इसमें जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अब यहाँ पे तीन रिएक्टेंट है, तो ये कौन सा ऑर्डर होगा? थर्ड ऑर्डर होगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। 26, ए सर्टेन केमिकल रिएक्शन फॉलो रेट लॉ। तो ये रेट लॉ में दी गई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है? मोल अपॉन डीएम क्यूब इनटू सेकंड इनवर्स, जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 28, the sum of all component of molar concentration of reactant is present in a rate equation is known as। उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिपीट हुआ। और द रेट के जो दी हुई है हमें, इससे कौन सा ऑर्डर है? ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसमें 1 रिएक्टेंट यूज़ हुई है। और क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा डिफिकल्ट है, आओ देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन, जो रिएक्शन हमें दी हुई है, द एक्टिव मास ऑफ बी इज कीप कांस्टेंट। बी का जो मास है वो हमने कीप कांस्टेंट किया है। देन और जो देन दैट ए इज ट्रिपल्ड। ए को हमने 3 बार बढ़ा दिया। ए कितनी बार बढ़ा दिया? 3 बार बढ़ा दिया। इट ऑब्जर्व दैट द रेट, अभी जो रेट है वो कितने टाइम बढ़ेगा? जब 3 बार हमने बढ़ा दिया है तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 3 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर। इनका स्क्वायर लेंगे तो ये जो है 9 हो जाएगा। तो इंक्रीज 9 टाइम जो रेट हमारी बढ़ जाएगी। कितने टाइम बढ़ जाएगी? 9 टाइम बढ़ जाएगी। कीटोन रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नाट रिएजेंट टू फॉर्म डैश एसिडिक मीडिया। वो क्या बनाती है? वो बनाती है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल जो इसका करेक्ट ऑप्शन है नो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टर्शरी अल्कोहल। ये जो मेंशन की हुई है वो बुक में ही है, मेंशन रिएक्शन की हुई है पीटीबी में। तो ये जो है ना, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर, तो वहाँ से ये एमसीक्यूज आया है। तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं। बट यार मुझे जब मैंने टेस्ट दी थी तो वहाँ उस टाइम ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी सवाल नहीं आया था। तो इस हिसाब से फिर भी आप ये एमसीक्यूज याद कर लें, हो सकता है कि यही एमसीक्यूज रिपीट हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पे एक और रिएक्शन दी हुई है और हमें पूछ रहा है, ये तो रिपीटेड एमसीक्यूज है, इसको लीव करते हैं। इन द एंड ऑफ पीरियडिक टेबल्स आर, जो एंड ऑफ पीरियडिक टेबल्स हैं वहाँ पर क्या होते हैं? एंड ऑफ पीरियडिक टेबल्स में हमें क्या मिलते हैं? एंड ऑफ पीरियडिक टेबल्स में हमें नोबेल गैसेस मिलते हैं। समझ गए बात को आप? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की। हाँ ये देखें, पहला वाला क्वेश्चन क्या था? उसमें माइनस साइन था, इसमें क्या है? प्लस साइन है। देखें तो ऐसे ही एमसीक्यूज बनते हैं। और कोई उर्दू फासू और कोई इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं होती है। द ट्रिम प्लस डी एफ, तो रेट एक्सप्रेशन रेफर्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन नो, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन नो, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स यस, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नो। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्स। तो ये हो गए हमारे चैप्टर 8 के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल समझ आए होंगे, आई होप। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।